Hey everybody, welcome to my channel. So today we are going to start with the chapter 1 of part B. So ये कोड नंबर 402 की IT बुक है एंड इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे एडवांस फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर. सो हमने तो ये पहले से ही पढ़ रखा है कि वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज जो है हमें क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, मॉडिफाइंग, प्रिंटिंग, स्टोरिंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन सब चीज़ों में हेल्प करता है. सो वर्ड प्रोसेसिंग जो है हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, प्रोफेशनल यूज़ के लिए और एक इनफॉर्मल यूज़ के लिए भी हमारे हेल्प करता है. सो इसी को हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं. सो यहाँ पे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की आप लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं, which is digital documentation is a method of converting the physical text into digital text. It includes numerous formatting options to create beautiful documents. Okay, so ये digital documentation की definition है. So digital documentation हमें इन सब चीज़ों में help करती है. उसके बाद इसने कहा है thus it can increase the efficiency of a user and help to perform well at a workspace and promote a user to scale newer heights in office and workplaces. Features like styles, templates, etc. are of great help while managing different types of documentation works. तो आपको पता है जब भी आप कोई भी वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बिना उसमें स्टाइल लगा के, फॉर्मेट कर कर, उसकी हेडिंग बनाकर, उसका पैराग्राफ का स्टाइल कर कर, उससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगेगी. सो दिस आर वेरी ऑल इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स जो हमारे बहुत ज़्यादा फीचर्स इंपॉर्टेंट है वर्ड में. उसी तरह अब हम इन सब फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, या बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है. 38 पेजेस 40 पेज का चैप्टर है. सो इसमें ना स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं परंतु थ्योरी जो है वो कम है, और थ्योरी को आपको कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बीच बीच में आ सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा पूरा, और मैं इस PDF का लिंक भी नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन गो फ्रॉम देयर, और आप इस चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं उससे, राइट. सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टाइल क्या होते हैं. तो स्टाइल इज सेट ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट कैन बी अप्लाइड इन वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट ऑफ ओपन ऑफिस राइटर और MS वर्ड. सो अगर आप MS वर्ड में काम करते हैं या फिर ओपन ऑफिस राइटर में काम करते हैं, सो आपको दोनों में पता होगा कि उसमें स्टाइल्स होते हैं बहुत अलग अलग तरह के. तो जो कुछ स्टाइल्स हैं, जो यहाँ पे स्टाइल्स दे रखे हैं, करेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, ये सब वो स्टाइल है जो यहाँ पर दे रखे हैं, राइट. ये सारे स्टाइल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे हर वर्ड प्रोसेसर में होते ही हैं, राइट. सो अब इन सारे स्टाइल्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इट इज़ अ वेरी डिटेल चैप्टर, ठीक है. उसके बाद इसने कहा है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज़. तो स्टाइल और फॉर्मेट की विंडोज़ कैसी होती हैं, तो ओपन ऑफिस राइटर में तो ऐसी कुछ होती हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही है. F11 प्रेस कर दो, ठीक है. एंड आप तो ये भी कर सकते हैं जो यहाँ पे लिख रखा है फॉर विंडोज यूज टू लाइक क्रिएट, एडिट, ऐड, रिमूव, ये सब हम स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो से कर सकते हैं. सो ये भी अच्छा है कि अगर आपको क्वेश्चन आए आप लिख सकते हैं कि ओपन ऑफिस राइटर में विंडो जो है हमें क्या क्या अप्लाई करने के लिए हेल्प करती है. सो इसमें आ सकते हैं क्रिएट, एडिट, ऐड, रिमूव एंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स में हेल्प करती है. उसके बाद है ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, ऐसा कुछ होता है सारा अगर आप उसमें करेंगे, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट में बढ़ते हैं. सो डिफरेंट स्टाइल्स, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप ये कर लीजिएगा. करेक्टर स्टाइल्स पढ़ लेंगे सबसे पहले. सो व्हाट इज़ करेक्टर स्टाइल? इट इज़ यूज टू फॉर्मेट करेक्टर्स एंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस. जो भी करेक्टर होते हैं इन सबको फॉर्मेट करने में हेल्प करती है. पैराग्राफ स्टाइल यूज टू अप्लाई सेम फॉर्मेटिंग सच एज फॉन्ट एंड नंबरिंग. सो आपने देख रखा होगा कि अगर आपका पैराग्राफ ऐसे 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 होता है तो एक ऑप्शन होता है जिसमें आपकी सारी लाइन में आ जाएंगे, मतलब सारी लाइन यहीं से शुरू होंगी एंड पीछे से कुछ भी हो लेकिन वो इसी लाइन से शुरू होंगी. कुछ बार कभी कभी होता है कि आपका यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए. सो ये पैराग्राफ स्टाइल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब उसने कहा फ्रेम स्टाइल किस लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो फ्रेम लेआउट के लिए, पोजीशन के लिए, ग्राफिक्स अप्लाई करने के लिए, इन सब के लिए फ्रेम स्टाइल इंपॉर्टेंट होता है. पेज स्टाइल किस लिए होता है. सो कोई भी अगर हमें पेज ऐड करना है, नंबर ऐड करने हैं, हेडर, फूटर, ये सब ऐड करना है तो हम पेज स्टाइल की यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर आप कभी भी पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट में क्या होता है कि हम 1 2 3 तो लिखेंगे नहीं. सो 1 2 3 भी उसमें ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें बुलेट्स होती हैं अलग अलग तरह की, ऐसा कुछ होता है, और बुलेट्स होती हैं कुछ इस तरह की, ऐसा होता है. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जिसकी वजह से हम पॉइंट्स को लिखते हैं. नेक्स्ट है सिलेक्ट द टेक्स्ट हेयर द टाइटल डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड. सिलेक्ट कर F11 प्रेस करोगे एंड स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग विंडो अपीयर हो जाएगी.
फिर उसमें आपको जो भी पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करना है, स्टाइल अप्लाई करना है, सारा उसमें सिलेक्ट कर दो, उसमें वो वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें है fill format mode. So it is used to quickly apply the selected style from selected window to text in the document to apply styles in the fill format. So ये स्टेप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि कंप्यूटर के पेपर में स्टेप्स से ज़्यादा थ्योरी आती है कुछ कुछ चैप्टर में, और क्लास 10th में तो इतने सारे नहीं आते। सो मैं आपको भी कह रही हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी कभार पेपर्स में दे दिए जाते हैं कुछ कुछ स्टेप्स लिखने को। सो लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो ये अपडेटिंग स्टाइल्स फ्रॉम सिलेक्शंस, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। और ये आपको पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, तो ये पढ़ाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, राइट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे दे रखा था, तभी मैंने इसे मार्क कर रखा है। टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए भी कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, क्लिक ऑन फॉर्मेट मेन्यू, सिलेक्ट दी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन, हमें पता है कैसे करना है, ठीक है। ये सारा इसका स्टेप्स दे रखा है, हमने पीछे ही पढ़ लिया। F11 प्रेस करो और फिर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो अपने आप अपीयर हो जाएगी, राइट। ड्रैग दी सिलेक्टेड टेक्स्ट एट लीस्ट वन करेक्टर, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को वो करो, फिर डिज़ाइन स्टाइल आइकन पे करो, देन उसके बाद ड्रैग द सिलेक्टेड करेक्टर और द टेक्स्ट इन द स्लाइड फॉर्मेटिंग विंडो एंड रिलीज अ क्रिएट स्टाइल, टाइप अ नेम इन स्टाइल बॉक्स हियर, कोई भी नाम टाइप कर दो, क्लिक ऑन ओके बटन, सिलेक्ट द स्टाइल इन विच न्यू स्टाइल इज टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड डबल क्लिक ऑन माई लिस्ट स्टाइल, ठीक है। ये सब हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होते हैं, राइट। सो ये सब तो लैब असेसमेंट एक्टिविटी है, ये आपकी मैम कराएगी अगर वो कराए कभी तो, ठीक है। इमेज, देयर आर सेवरल मेथड टू इंसर्ट एन इमेज और ऑब्जेक्ट इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सो आप कभी भी आप MS वर्ड में कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसमें इमेजेस डालेंगे, ग्राफिक्स डालेंगे, ये सब डालते हैं, राइट। सो इमेज बनानी है तो इमेज डालने के लिए इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम फाइल, ग्राफिक्स से इंसर्ट करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप से। सो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम कॉपी से भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट से, और हम फाइल मैनेजर से भी कर सकते हैं, डाउनलोड से भी कर सकते हैं। ऐसे हम कोई भी इमेज को पुटअप कर सकते हैं, राइट। अब उसने कहा स्कैन्ड इमेज कैसे पुटअप करें। स्कैन्ड इमेज मतलब जैसे QR कोड्स होते हैं, जब उन्हें स्कैन्ड इमेज है वो, ठीक है। उसने हमने फ़ोन से क्लिक इन द डॉक्यूमेंट वेयर वी वांट टू इंसर्ट द स्कैन इमेज, उसमें से पिक्चर ऑप्शन से क्लियर करो तो एक सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसमें आप स्कैन ऑप्शन को कलेक्ट करोगे और सिलेक्ट सोर्स से आप अपनी जो स्कैन ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर स्कैन बटन पे क्लिक करके स्कैन इमेज जो है वो पुटअप हो जाएगी। उसके बाद कोई भी पिक्चर या इमेज गैलरी से करनी है, सो ये उसके ये है कि क्लिक ऑन द टूल्स व्हेन इन सिलेक्ट द गैलरी ऑप्शन, गैलरी अपीयर्स ऑन द राइटर स्क्रीन, ड्रैग द डिजायर्ड इमेज, ड्रॉप द इमेज इनटू द राइटर स्क्रीन, ठीक है। ये सब हो जाएगा। इंसर्टिंग ग्राफिक्स फ्रॉम ओपन ऑफिस और इम्प्रेस, सो ग्राफिक्स कैसे इंसर्ट करने हैं ये सब भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। रीसाइज इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसाइजेस में क्या होता है, रीसाइजिंग इमेज में, रीसाइजिंग में हम इज़ द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग इमेज। अब अगर हमें किसी भी उसको अल्ट करना है, अल्टरिंग करनी है उसकी, सो हम रीसाइज करेंगे, राइट। रीसाइज करेंगे इमेज को एंड उस इमेज को रीसाइज करेंगे, ठीक है। और रीसाइजिंग इज़ द ऑल्टरिंग इमेज साइज। अगर इमेज साइज को हम ऑल्टर करते हैं, हम उसे कटिंग, किसी भी पार्ट को कटिंग करने के बजाय, जैसे आप अगर एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा है, राइट, ठीक है। तो आपकी इमेज जो है वो इतनी बड़ी है जो यहाँ पर आ गई, पुटअप हो गई, ठीक है। आपकी जो इमेज है वो इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे छोटा करना है, रीसाइज करना है, लेकिन आप क्रॉप करोगे, क्रॉप नहीं कर सकते, राइट। क्रॉप से उसके आर्टिकल्स है वो छुप जाएंगे। सो आप क्या करोगे, आप ना क्या करोगे, इस यहाँ पे ऐसे ड्रैग करोगे। सो ड्रैग करने से क्या होगा, ड्रैग करने से ना आपकी इमेज के कोने में, आपके इमेज के कोने में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे जो आपका इमेज का कॉर्नर है, क्या होगा ऐसे, सो टेक्स्ट लिखा था, यहाँ इमेज थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्रॉप करने की बजाय रीसाइज करना है इमेज को, तो आप क्या करोगे, इमेज पे राइट क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ना 4 डॉट्स आ जाएगी, यहाँ पर ब्लू डॉट्स आ जाएगी, ब्लू डॉट्स, ठीक है। और आपको क्या करना है, अब इन दोनों को ड्रैग करना है, छोटा छोटा करते रहोगे
जब आप ड्रैग करोगे ना तो ये बिल्कुल छोटी हो जाएगी, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, इमेज के बिल्कुल साइड में आ जाएगी, तो ये रीसाइजिंग होती है, राइट। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये सब इसने कहा सिलेक्ट द इमेज, इसमें विड्थ और हाइट करो। ये कैसा भी होता है, उसे रीसाइज भी कर सकते हैं इसे। क्रॉपिंग मतलब कि हम उसे ट्रिम कर रहे हैं, राइट। ट्रिम कैसे कर रहे हैं, ऐसी डॉट्स आ जाती हैं। अगर आपने कभी वर्ड पे काम किया हो देन आपको पता होगा। क्रॉपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रिम और स्केल। सो अब मेरे को क्रॉपिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत सारे स्क्रीनशॉट क्रॉप करके भेजे होंगे अपनी मैम को, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को। उसी तरह क्रॉपिंग यही प्रोसेस होता है जब हम किसी भी पिक्चर को छोटा कर देते हैं, दिस इज नोन एज क्रॉपिंग, राइट। सो क्रॉपिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप और फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये फंक्शनैलिटीज़ भी हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगी, और इन क्वेश्चन आंसर्स में जो भी इंपॉर्टेंट लर्निंग वर्क है आपको ही आ जाएगा। तब भी आप एक नोट लिखिए पेज नंबर 112 पर, जो ये है इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ आपको लर्न करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है पेपर में। अब डिलीट एन इमेज के लिए सिलेक्ट द इमेज, डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस करो एंड इमेज जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। पोजीशनिंग इमेज, व्हेन वी ऐड एन इमेज टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वी नीड टू चूज हाउ टू पोजीशन इट विद रिस्पेक्ट टू द अदर ग्राफिक्स। प्लेसमेंट ऑफ इमेज एट अप्रोप्रिएट लोकेशन इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इमेजेस, राइट। किसी भी इमेज को किसी परफेक्ट जगह पे पुट अप करना इज पोजीशन ऑफ इमेजिंग। दी फॉलोइंग टेक्निक्स या टेक्निक्स हैं पेज में, पैराग्राफ में, करेक्टर में, ये सारी भी आपको करनी पड़ेगी। दिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये एंकरिंग ऑप्शन है, ये सब है। फिर उसके बाद कहा है अरेंजिंग इमेज। तो अरेंजिंग में इमेज को मतलब है कि हम वर्टिकल पोजीशन में जब भी हम किसी इमेज को या टेक्स्ट को अरेंज करते हैं उसे हम अरेंजिंग इमेजेस या टेक्स्ट कहते हैं, उसे ओवरलैप कर दिस इज नोन एज अरेंजिंग इमेजेस, ठीक है। अब ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, जैसे कोई पेज है यहाँ पर MS वर्ड के पेज पे आप काम कर रहे हैं, सो ब्रिंग टू फ्रंट में क्या हो जाएगा, तो ये जो है इमेज जो है वो ग्राफिक के और टेक्स्ट के बिल्कुल टॉप में आ जाएगी। ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या होगा, वन लेवल अप स्क्रीन में हो जाएगी। और ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड में क्या होगा, ये यहाँ पर कुछ इस साइड से आ जाएगी, ठीक है। सेंड बैकवर्ड में क्या होगा, ये बैक पर चली जाएगी नीचे। सेंड टू बैक में तो ये सबसे नीचे जाके पेज के सबसे एंड पे जाकर इमेज जो है सेटअप हो जाएगी, ठीक है। ये भी लर्न कर लेना पेज नंबर इट्स पेज नंबर 114। इस पर भी आप अरेंजिंग इमेजेस का कैसे करना है ये सब याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टेप से इंपॉर्टेंट नहीं है। अलाइनिंग इमेजेस मीन्स पोजिशन इमेजेस रिलेटेड टू द एंकर इज नोन एज अलाइनिंग इमेजेस, राइट। इसे हम जब पोजीशन करते हैं रिलेटेड टू द एंकर, एंड इमेजेस कैन बी अलाइंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, दोनों तरह से हो सकती हैं, और इसे हम अलाइनिंग इमेजेस कहते हैं, राइट। उसके बाद है हमारे पास वी हैव दिस की डॉक्यूमेंट कैसे हैं। अब टेम्पलेट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स एंड ग्राफिक्स। अब टेम्पलेट क्या होते हैं, MS वर्ड में पहले से ही वो होती है कि टेम्पलेट ऐसा चाहिए आपको जिसमें स्काई हो पीछे ऐसा कुछ। सो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये टेम्पलेट है ऐसा। लेटर लिखना, लेटर का टेम्पलेट, किसी भी चीज़ का टेम्पलेट जो होता है वो पहले से ही सिलेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स है जिससे आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। टेम्पलेट को यूज़ कैसे करना है ये सारे हैं टेम्पलेट का, ठीक है। आउटलाइन नंबरिंग इज़ लाइक हेडिंग 1 हेडिंग 2, ये सब उसमें वो करना है, इट इज़ नोन एज आउटलाइन नंबरिंग। सो इन राइटर टेबल ऑफ कंटेंट फीचर enables us to build an automated table of contents from the heading present in our document, ठीक है। तो अब कभी कभार क्या होता है कि हमें कोई जैसे टेबल बनाना है MS वर्ड में। सो टेबल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, मतलब उसमें हेडिंग होती है, उस सिलेक्ट करेंगे हम उस टेक्स्ट को, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे तो हमारे पास वो पूरे उस कंटेंट का टेबल बनकर आ जाएगा। दिस इज़ नोन एज टेबल ऑफ कंटेंट। सो इसमें सारे टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है, सुंदर कैसे बनाना है, ठीक है। इसमें ये सब है, करेक्टर्स खाए ये सब इसमें पुटअप करना है। अब मेल मर्ज करते हैं। सो मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज एक फीचर है वर्ड प्रोसेसर का जिसमें हम नेम और एड्रेस जो है डिफरेंट रेसिपिएंट्स के उसे मिक्स टुगेदर कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें शादी का कार्ड भेजना है आपको,
लेकिन शादी के कार्ड में आपको 100 बंदों को भेजना है, तो 100 बंदों का अलग अलग नाम है, अलग अलग ईमेल एड्रेस है। आजकल तो ईमेल पे ही चले जाते हैं शादी के कार्ड भी। तो अब क्या करना है, आपको अलग अलग एड्रेस पे भेजना है। लेकिन अब ये तो है नहीं कि आप अलग अलग पे जाओगे, फिर अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे, फिर उस पर जाओगे, फिर सेंड करोगे। सो एक मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है कि आप क्या करो, सारी ईमेल्स और उसका वो एक जगह लिख लो। उसके बाद उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर आप उसमें क्या करोगे, आप अपना ये शादी का कार्ड आपको भेजना है उसमें डाल दोगे, तो हर एक शादी के कार्ड में अपने आप वो अलग अलग ईमेल पे चला जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस नोन एज मेल मर्ज। ठीक है। अब है मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द कंटेंट्स ऑफ लेटर दैट रिमेन्स द सेम फॉर ईच ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंट। इट मे कंटेन टेक्स्ट, लेटर, ग्राफिक्स एक्सेट्रा, और उसमें फील्ड नेम, एड्रेस, ये सब भी आ सकते हैं। लाइक ठीक है। तो इसमें मेल मर्ज और सारे ये सब लिख रखे हैं, कैसे करना है, कैसे सैल्यूटेशन करनी है, लेयर्ड को कैसे करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट करना है, ये सब इसमें डाल रखा है। राइट, स्टेप्स बहुत सारे होते हैं कंप्यूटर की बुक में, सो वी डोंट नीड। ठीक है। उसके बाद रिकैप जोन है, ये हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने चैप्टर को क्योंकि इसमें देखो, इसमें कोई स्टेप्स हैं कि आपको स्टेप्स लिखने हैं, इसमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने आपको बताई कि ठीक है। मैंने आपको स्टाइल बताया, दैट व्हाट इज स्टाइल। ठीक है। स्टाइल क्या है, सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट कैन बी अप्लाइड इन अ वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट इज नोन एज स्टाइल। अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल बाय चेंजेस टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द कॉपी। ठीक है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं और उसे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता कॉपी में। राइट। उसके बाद है टू इंसर्ट अ स्कैन्ड इमेज, द स्कैनर मस्ट बी कनेक्टेड टू द सिस्टम एंड द स्कैनर सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, ये सब भी हमने पढ़ा। टू रिप्लेस पिक्चर दैट इज इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट प्रेस शिफ्ट प्लस कंट्रोल की कॉम्बिनेशन एंड देन ड्रैग अ डिफरेंट पिक्चर ऑन टू दी एग्जिस्टिंग पिक्चर्स। रीसाइजिंग बताया कि उस पर कैसे ड्रैग कर उसे इधर उधर करना है, इट इज़ नोन एज रीसाइजिंग। क्रॉपिंग बताया कि इससे हम ट्रिम कर सकते हैं किसी इमेज को, एंड इससे हम उसे सर्टेन पोर्शन ऑफ द इमेज व्हेन जब रिक्वायर्ड नहीं होता देन वी जस्ट क्रॉप इट। राइट। नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑफ इमेजेस एट अप्रोप्रिएट लोकेशन इज नोन एज पोजिशनिंग इमेजेस। मैंने आपको बताया सेंड फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड फॉरवर्ड और सेंड टू बैक, सेंड टू फॉरवर्ड, ये सब मैंने आपको बताया। राइट। Next, anchors can be used to position an image in a document. An anchor item remains in place, moves when we modify the document. तो एंकर जो है, ये ऑप्शन जो है पोजीशन ऑफ इमेज इन डॉक्यूमेंट में हेल्प करता है, और एक एंकर्ड आइटम अपने जगह पे ही रहता है एंड मूव्स जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करते हैं तभी हिलता है। राइट। अरेंजिंग एन इमेज मीन्स टू डिटरमाइन its vertical position relative to other images or text, and arranging is only relevant when text or images are overlapping. जब वो ओवरलैप कर रही हो तब हम इमेज को अरेंज कर सकते हैं। अलाइनिंग इमेज में मीन्स पोजिशनिंग इमेजेस रिलेटेड टू द एंकर, इमेज कैन बी अलाइंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब टेम्पलेट बताया जिसमें प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स है, ग्राफिक्स हैं, और उसमें हम बस अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और पर्टिकुलर पैटर्न में, इसे हम टेम्पलेट कहते हैं। In Writer, the table of content features enable us to build an automated table of contents from the heading present in our document. मेल मर्ज मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। जैसे राइटर है उसमें हम नेम एंड एड्रेस डाल दें डिफरेंट रेसिपिएंट्स का, एंड एक ही फाइल में मर्ज कर दें, और ईच एड्रेस जो है उसमें अपनी अपनी कॉपी जो है वो चली जाएगी। दिस इज़ नोन एज मेल मर्ज। सो मेल मर्ज जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसको तो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कैसे मेल मर्ज होता है। क्या है मेनली कि आप एक डॉक्यूमेंट में अपना सारा डाटा फिल कर दीजिए, उसके बाद एक पर्टिकुलर फाइल है उसे आपको सबको भेजना है, उन दोनों को मर्ज कीजिए, एंड वो मेल मर्ज के हिसाब से हर मेल में हर एक बंदे के पास अलग अलग वो चला जाएगा। दिस इज नोन एज मेल मर्ज। राइट। सो इसकी डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो थैंक यू सो मच, और मैं आपको इस चैप्टर का PDF नीचे डाल दूँगी। सो शायद मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट से एक सारी ये बनाई थी, सो आई विल सेंड यू द सेम टू, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि आपको भी अगर वर्ड प्रोसेसर में डालना है तो आप इस प्रोसेस से बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी और चैप्टर में कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।